उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यत्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। चेक बाउंस पर 1 माह जुर्माना समेत राशि नहीं दी तो होगी जेल। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कमर कस चुकी सरकार उन लोगों पर लगाम लगाने की तैयारी में जुट गई है जो जानबूझकर चेक बाउंस करवाते हैं। ऐसे लोगों को 1-2 महीने के अंदर ही जेल की हवा खानी पड़ सकती है। मोदी सरकार बजट सत्र में एक विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। इसमें ऐसे प्रावधान होंगे जिनके तहत अगर ग्राहक चेक बाउंस होने के 1 माह के अंदर कुछ जुर्माने के साथ भुगतान नहीं करता है तो उसे जेल जाना होगा। अभी तक जेल की सजा का प्रावधान तो है, लेकिन कानूनी लड़ाई में सालों लग जाते हैं। कानून के तहत चेक मूल्य के 2 गुना जुर्माने या 2 साल तक की सजा या फिर दोनों का प्रावधान है, लेकिन ये अदालत से निर्णय होने के बाद अमल में आता है। फिलहाल विभिन्न कोर्टों में चेक बाउंस के लगभग 20 लाख केस दर्ज हैं। इनमें से कई मामले में तो 5 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। दिल्ली में जीएसटी घोटाले का भंडाफोड़। जीएसटी अधिकारियों ने 551 करोड़ रुपए के जाली बिल इनवॉइस निकालने और गलत तरीके से 91 करोड़ रुपए का इनपुट कर क्रेडिट आगे देने वाली 23 इकाइयों का भंडाफोड़ किया है। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि खुफिया सूचना के आधार पर सीजीएसटी आयुक्तालय दिल्ली पश्चिम शाखा ने जाली बिलों के जरिए 91 करोड़ रुपए का इनपुट कर क्रेडिट आगे देने के मामले का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में शामिल कंपनियों में मेमर्स गिधर एंटरप्राइजेज, मेमर्स अरुण सेल्स, मेमर्स अक्षय ट्रेडर्स, मेमर्स श्री पद्मावती एंटरप्राइजेज के अलावा 19 अन्य इकाइयां शामिल थी। विनोद जैन और योगेश गोयल ने इस धंधे से जुड़े थे। इन आरोपियों ने दोष स्वीकार कर लिया है। आरोपियों को 10 जुलाई को सीजीएसटी कानून की धारा 132 के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। डीआरआई ने मुंबई में सोने के आयात का किया भंडाफोड़। डीआरआई के अधिकारियों ने मुंबई में करीब 1000 करोड़ रुपए के सोने के आयात रैकेट का भंडाफोड़ किया है। डीआरआई के अधिकारियों ने लगभग 338 करोड़ की ड्यूटी चोरी का अनुमान लगाया है और शनिवार को 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जब्त की गई खेप को मुंबई की एक फर्म दुबई निर्यात कर रही थी। रैकेट से जुड़े लोगों ने दावा किया कि उन्होंने जिस जीपीएस को निर्यात करने की कोशिश की थी वो उसे सोने से बना था, जिसमें उन्होंने मूल्य संवर्धन के बाद पुनः निर्यात के लिए शुल्क मुक्त किया था। शिवा मार्केट रोहिणी में कारोबार 40%। शिवा मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि बाजार बंद करने का समय रात 10 बजे किया जाए। एसोसिएशन के प्रधान राजेश बेनीवाल ने बताया कि शिवा मार्केट पीतमपुरा जो 36 साल पुरानी मार्केट है, इस मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल और घर की साज सज्जा का सामान मिलता है। इस मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियों के शोरूम हैं। कोरोना काल के बाद इस मार्केट में बिक्री 40% रह गई है। दुकानदार भी कारोबार कम होने से काफ़ी परेशान नजर आए। उनको हर समय डर रहता है कि मार्केट को कहीं बंद न कर दिया जाए। जैसा कि आए दिन दिल्ली में किसी न किसी मार्केट को कोरोना गाइडलाइन पालन न करने से बंद किया जा रहा है, वैसे शिवा मार्केट में भीड़ कम देखी गई। शिवा मार्केट रोहिणी से व्यापार समय के लिए गरिमा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के लाभार्थियों की संख्या अब 12 करोड़ के पार चली गई है। इसके चलते सालाना 3 किश्तों में 6000 रुपये केंद्र सरकार किसानों के खातों में डायरेक्ट ट्रांसफ़र करती है। योजना शुरू होने से अब तक मोदी सरकार किसानों को 2-2 हज़ार रुपये की 8 किश्तें दे चुकी है। अब नवी किश्त जल्दी ही आने वाली है। बता दें 24 फरवरी 2019 को शुरू हुई पीएम किसान योजना 1 दिसंबर 2018 से ही प्रभावित हो गई थी। योजना शुरू होने के बाद से इसमें कोई बदलाव किए जा चुके हैं। मोदी सरकार एक बार फिर सस्ता सोना बेचने जा रही है। आज से 16 जुलाई 2021 तक आपके पास सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने का सुनहरा मौका है। सोना आपको फिजिकल रूप में नहीं बल्कि बॉन्ड के रूप में मिलेगा। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बिक्री सोमवार से शुरू हो रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि ये स्कीम आज यानी 12 जुलाई 2021 से शुरू होकर 16 जुलाई 2021 तक निवेश के लिए खुली रहेगी। लगातार 2 दिन स्थिर रहने के बाद पेट्रोल डीजल के रेट में घरेलू तेल कंपनियों ने आज बदलाव किया है। 3 महीने में पहली बार देश के प्रमुख शहरों में डीजल के दाम 18 पैसे प्रति लीटर तक कम हुए हैं। पेट्रोल के दाम में 28 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है। इसके बावजूद मुंबई, रत्नागिरी, परनभीन, औरंगाबाद, जैसलमेर, गंगानगर, बांसवाड़ा, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, गुंटूर, कन्नौज,
चिम्मलगुरु, शिवमोगा, हैदराबाद आदि में दार्जिलिंग पेट्रोल शतक लगाकर नाबाद है। अडानी ग्रुप का एजीएम आज शुरू हो चुका है। शेयरधारकों को संबोधित करते हुए ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा कि महामारी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी लड़ाई में समूह के प्रयासों को प्रेरित करने के लिए भारत के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की प्रशंसा की। बता दें 14 जून को आई एक मीडिया रिपोर्ट के बाद से अडानी ग्रुप के शेयरों में काफ़ी गिरावट आ चुकी है। सप्ताह के पहले दिन शेयर बाजार की शुरुआत मजबूती के साथ हुई। बीसी का 30 स्टॉक वाला प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 248 अंकों की ढलान के साथ 52,634 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 76 अंक ऊपर 15,767 के स्तर पर खुला। शुरुआती कारोबार में हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फिनवर्स और HDFC बैंक को छोड़ सेंसेक्स के सभी स्टॉक फायदे के साथ कारोबार कर रहे हैं। विदेशों में तेजी से रुख के साथ मांग निकलने से दिल्ली तेल तिलहन बाजार में बीते सप्ताह सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, बिनोला और पोमोलिन तेल कीमतों में सुधार रहा। बाजार से जानकार सूत्रों ने कहा कि विदेशों में तेजी रहने से स्थानीय कारोबार पर इसका अनुकूल असर हुआ है। इसके अलावा गर्मी के बाद बरसात के मौसम में धीरे धीरे मांग बढ़ने के कारण भी कारोबार में सुधार का रुख है। उन्होंने कहा कि आगे चलकर त्योहारों का सीज़न शुरू होगा, तब मांग और बढ़ेगी। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।